ओके, तो आज हम जिस पावर बैंक का रिव्यू करने वाले हैं वो है पेट्रॉन कंपनी की तरफ से आने वाला पावर बैंक और ये नया लॉन्च किया गया है पेट्रॉन डायनेमो एनर्जी। ऐसे में आपको बता दें कि पेट्रॉन का ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। जो पहला प्रोडक्ट था वो भी पावर बैंक था भैया, उसके साथ ना हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही नहीं रहा और ये जो पावर बैंक है इसके साथ भी हमारा एक्सपीरियंस जो है ना लगभग वैसा ही कुछ है। रीजन आपको पता चल जाएगा, वीडियो पूरा देखिए इन डिटेल में। अगर डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है ग्रीन और इसके ऊपर सामने में पेट्रॉन की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। एंड देन पीछे में जो स्पेक्स है वो छपा हुआ है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ग्लॉसी है जहां पर आपको इंडिकेटर लाइट दिख जाता है और इसी के नीचे वाला पार्ट जहां पर लाइन टेक्सचर आपको दिखता है। राइट साइड में आपको पावर बटन दिखता है। अब ये जो पावर बटन है ना, देखिए क्या होता है ना कि पावर बैंक में मैक्सिमम कमेंट ये होता है कि भैया ऑन ऑफ कैसे किया जाए। तो ये जो पावर बटन है इससे ऑन ऑफ वाला काम नहीं होता है, बस इसका इतना ही काम है कि आप इसे एक बार प्रेस करते हैं, ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर लाइट है ये कितने परसेंट पर है, यानी एक इंडिकेटर लाइट 25% को दर्शाता है। बाकी ये जो इंडिकेटर लाइट है ये ऑफ जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है 3 से 4 सेकंड के बाद। सामने में आपको 2 यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात की जाए तो ठीक है, स्लिम है और ज्यादा वेट भी नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। और हाँ, हम जिस पावर बैंक का रिव्यू कर रहे हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी 10,000 mAh की है। अब यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं। ऐसे इसका प्राइस जो है 999 रुपए, अभी 9,999 मेरे मुंह से निकलने वाला था, ठीक है। तो 999 रुपए जो है इसका प्राइस है। लॉन्चिंग प्राइस था जो कि ऑफर में ये हमें 899 रुपए में मिला था। देखिए इस पावर बैंक से आप 3 डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। 20 वॉट पावर डिलीवरी, मतलब कि 20 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी 0 to 50% चार्ज होने में 30 मिनट्स लगता है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरकट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे प्रोटेक्शन आपको दिए गए हैं इस पावर बैंक में। इसमें जो टाइप सी पोर्ट दिया गया है इससे आप इनपुट यानी इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। जो मिनिमम यहाँ पर इनपुट है वो है 15 वॉट का और मैक्सिमम जो है वो 18 वॉट का। साथ ही साथ इसके टाइप सी पोर्ट से आप आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी अपने डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो पावर सप्लाई है वो अलग है। मिनिमम जो है वो 15 वॉट है और मैक्सिमम जो है 19.8 मतलब लगभग 20 वॉट है। बट वहीं अगर इसके टाइप ए पोर्ट से अपने डिवाइस यानी फोन को चार्ज करते हैं तो पावर आउटपुट जो मिनिमम है वो है 15 वॉट और मैक्सिमम 22.5 वॉट। तो ये तो था स्पेक्स जो इसमें छपा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा टेस्ट निकल के आया उसके अकॉर्डिंग पहले ये जान लेते हैं कि इस पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ हुआ ना वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जब हम इसको चार्ज में लगाने के बाद थोड़ा देर चार्ज हुआ, लगभग 15 से 20 मिनट हुआ होगा और फिर दिखाता है कि इसका ये जो इंडिकेटर लाइट है ये चारों ब्लिंक कर रहा है, मतलब चारों जल रहा है और वो ब्लिंक कर रहा है। ये थोड़ा अजीब लगा तो हमने क्या किया कि इसे फिर से निकाला, मतलब वो जो चार्जिंग पोर्ट से जो है वो हमने निकाला और फिर से हमने लगाया। काफी कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया ताकि ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ये ठीक हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किए थे इस चीज को और यही चीज कर करके हमने इस पावर बैंक को चार्ज किया फुल, जो कि 7 घंटा लगा इस 10,000 mAh पावर बैंक को चार्ज करने में। एडाप्टर जो हमने यूज किया था वो है 18 वॉट का। अब हमें लगा कि ये काफी ज्यादा है और ये सही नहीं है, तो हमने इसे जो है एक्सचेंज में डाला। यानी सबसे पहले तो भैया हम सोचे कि इसको रिटर्न ही कर देते हैं, पैसा हमारा वापस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे जो है हमने रिप्लेसमेंट में डाला और फिर जाकर दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आया और दूसरे प्रोडक्ट में भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है ये दूसरा यूनिट हमने मंगवाया, मतलब एक्सचेंज करके, और ये वाला पावर बैंक को जो हमने चार्ज में लगाया है और इसमें भी सेम प्रॉब्लम जो है हम देख रहे हैं। इस पावर बैंक के साथ हमने एक और पावर बैंक चार्ज में लगाया था, ये भी हमने मंगवाया है और ये विंग्स की तरफ से। ये पावर बैंक जो है 75% चार्ज हो चुका है और 100% अभी शो कर रहा है। ओके, और ये पावर बैंक में अभी भी इस तरह से जो है लाइट ब्लिंक कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि हमने 2 पावर बैंक मंगवाया था, तो एक जो था वो नॉर्मली जो है हमने उसे चार्ज में लगाया और वो चार्ज हो रहा था, 75% जो है वो चार्ज हो चुका था। लेकिन ये वहां से मतलब ये जो पावर बैंक है इसमें सेम प्रॉब्लम हो रहा था। और ये जो प्रॉब्लम है ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार इस तरह से हुआ और कभी कभी जो है ये सही से काम करने लगता था तो हमें लगता था कि चलो भैया ठीक हो चुका है, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब भी ऐसा लगता था, ठीक दूसरे तीसरे टाइम जब हम इसे चार्ज में लगाते थे तो सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था। इसलिए इस पावर बैंक को एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में ये बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने फोन का यूज किया है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी GT मास्टर एडिशन, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 4300 mAh। इस फोन को हमने पूरा डिस्चार्ज करके फिर चार्ज में लगाया था और ये जो है एक बार फुल चार्ज हमारे फोन को किया और दूसरी बार जब हमने इसे चार्ज में लगाया तो 90% ये हमारे फोन को चार्ज कर पाया। टोटल यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो 4300 प्लस 90% कितना होता है 3870। तो टोटल यहाँ पर निकल के आता है 8170 mAh। जो आउटपुट कैपेसिटी है वो ठीक मिल जाता है। देखिए यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो बेसिकली पावर बैंक का जो आउटपुट है वो अच्छा निकल के आता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, नो डाउट। बट एक प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगा वो है इस पावर बैंक को चार्ज करने वाला, जो कि चार्जिंग में प्रॉब्लम होता है। अब ये सिर्फ हमारे डिवाइस में ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है या फिर
और किसी के डिवाइस में भी ऐसा प्रॉब्लम है, ये भैया तभी हमें पता चलेगा जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपके डिवाइस में अगर आपके पास है ये पावर बैंक तो क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इसे चार्ज वगैरह करने में। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल उसको तो याद से दबाइएगा, तभी तो प्रकट होंगे कहां आपके फोन पर